हेलो दोस्तों, आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच साइंस का जो हम वादा किए हैं आप लोगों से कि 1000 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में, जो इम्पोर्टेंट है। भारत में ग्रुप डी से लेकर सभी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, उसी क्रम में हम लोग सेट नंबर 2 इससे पहले 100 क्वेश्चन का हम चर्चा कर चुके हैं, जिसका YouTube पर वीडियो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक को देख सकते हैं। और आज हम लोग उसी कड़ी में दूसरा सीरीज लेकर आए हैं। चलते हैं साथियों, देखते हैं इस सीरीज में आज सीरीज नंबर 2। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है विटामिन B1 विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? क्या बोले साथियों? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या होगा साथियों? थायमीन। विटामिन B1, क्योंकि साथियों विटामिन से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। क्या बोले? राइबोफ्लोविन। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन का खोज सबसे पहले कौन किया था? हंक। कौन किया था? हंक। साथियों 1911 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन का खोज हंक किया था। विटामिन 2 राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। क्या बोले? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन B12। साथियों इधर भी ग्रुप डी के एग्जाम में 17 तारीख को 18 तारीख को पूछा जा चुका है। साथियों आप रिवाइज कर लेंगे अच्छा तरीका से। भारत में बहन सिर्फ ग्रुप डी मत समझिएगा। ग्रुप डी है बिहार पुलिस हो, बिहार SI हो, BPSC हो, UPPCS हो, UPSC हो, यानी देश के किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना बनी रहेगी। देखिएगा विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, इसमें साथियों कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा कि इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। क्या बोले? विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। खास करके खट्टा फल में विशेष रूप से पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या बोले? रेटिनॉल। आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। पका पपीता, पका आम, खास करके गाजर, ये सब विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या बोले साथियों? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। साथियों प्रत्येक घंटे में विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपके बीच में वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि हमारे दोस्तों, हमारे भाइयों बहनों जो रेलवे ग्रुप डी का भी तत्काल एग्जाम दे रहा है, उनके कामयाबी में एक कदम मेरा योगदान हो जाए। साथियों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ये नेप्टोक्विनोन या फिनोक्विनोन। याद रखिएगा साथियों, कोई भी ऑप्शन में आपको रहेगा। विटामिन के कमी से ब्लड में थक्का नहीं जमेगा। विटामिन के ब्लड को जमने में, थक्का बनने में साथियों मदद करता है। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, यानी हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। साथियों हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है लिगामेंट। क्या बोले? लिगामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। साथियों आगे बढ़े। गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किसने किया था? पिनकस। निरोधक गोलियां का निर्माण कौन किया था? पिनकस। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑस्टियोमेलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। आप सभी आदमी जानते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। और साथियों मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी का स्रोत सूर्य है। और पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी। पृथ्वी, पोषण पेडोलॉजी, पोषण पृथ्वी मतलब क्या? मिट्टी का। क्या बोले? सॉइल, SOIL, सॉइल का अध्ययन किया जाता है।
पेडोलॉजी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान। साथियों मैं बता दूं, स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में कहा कि प्रत्येक पेड़ पौधा और जीवाणु का शरीर कोशिका से बना होता है। इसी पर ये दोनों मिलकर कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दिया स्लाइडेन और स्वान ने। आगे, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप अगर इसको इंग्लिश में MITOCHONDRIA माइटोकॉन्ड्रिया। साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले खोज कौन किया था? अल्टमैन। इसका नाम दिया बायोब्लास्ट। 1897 में सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? लाइकोपीन। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोले? लाइकोपीन। और मैं साथियों बता दूं, अगर वर्णक जो है और लवक 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? केरोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? विटामिन। चुकंदर अरे कहेगा कि बीटा जो है चुकंदर की तरह है, विटामिन चुकंदर, याद रखिएगा। HIV का पूरा नाम, कई दिन एड्स का फुल फॉर्म पूछा है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, या कहीं रहता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स हमारे रोग प्रतिरोधी क्षमता को समाप्त करता है। विषाणु की खोज कौन किया था? आप जानते हैं, विषाणु का खोज इवानोस्की किया था, खास करके तंबाकू के लीफ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का खोज विषाणु इवानोस्की। भारत के बारे में मैं बता दूं, जो भारत है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी का काम करता है। अगर वो वातावरण में है तो निर्जीव है, जैसे ही कोई सजीव के शरीर में संपर्क में आएगा जीवित में, तो फिर वो अपना ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा आप जानते हैं, आलू। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तना है। साथियों, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक ये सब परकंद के रूप में भी, तना नहीं मॉडिफायर परकंद जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों, आज हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण काफी मात्रा में बढ़ रहा है, जिनके कारण जैविक कृषि को लोग ज्यादा अपनाते हैं। जैविक खाद, तो जैविक खाद का प्रयोग, जैविक खाद किसको? एजोला खास करके धान के कृषि में विशेष होता है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मनीला। क्या बोले? और अगर राष्ट्रीय की बात होगा तो कटक। क्या बोले? कटक। खास करके उड़ीसा में है कटक राष्ट्रीय चावल संस्थान। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसन। क्या बोले? जोहानसन। जीन क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का समावेश करता है। माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसमिट होता है, किसके द्वारा? जीन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। क्या बोले? थियोफ्रेस्टस। मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 या 2 ईस्वी में लेमार्क एवं ट्रेवानिस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और बायोलॉजी को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी में जंतु का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस। और कालाजार किससे होता है? ये आपको खास करके बालू मक्खी बहुत इंपॉर्टेंट वाहक होता है। और ये लेशमेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ट्रिपोनोसोमा निंद्रा रोग किसके काटने से होता है? शीशी मक्खी या खटमल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खास करके प्रोटोजोआ। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु। क्या बोले? अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु और वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस। आगे बढ़ते हैं साथियों, जंतु विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी अरस्तु है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था, जैव विकास को कौन समझाया था? लेमार्क। याद रखिएगा, लेमार्क 1809 में फिलोसफी जूलॉजी के नामक पुस्तक लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना तारीफ करोगे उतना कम होगा। हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधा का।
क्या बोले? वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधा का और जंतु विज्ञान में एनिमल्स का या जंतु का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। E बराबर mc² समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। E बराबर c प्रकाश का वेग होता है। जड़त्व के नियम की खोज किया था गैलीलियो ने। याद रखिएगा, जड़त्व के नियम से ही बल के प्रथम बल का जो परिभाषा है या न्यूटन की प्रथम नियम, उससे पता चलता है। गुरुत्वाकर्षण के नियमों को प्रतिपादक कौन थे? नियमों के प्रतिपादक कौन थे? न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को प्रतिपादक क्या था? कौन? डार्विन, चार्ल्स रोबर्ट डार्विन। क्या बोले? प्राकृतिक वर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत भी दिया था ये। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी भेरिज। ह्यूगो डी भेरिज, जितना तारीफ करोगे उतना कम होगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूगो डी भेरिज। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत डार्विन बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास के सिद्धांत देखिए, मतलब प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन और विकास के सिद्धांत, क्या बोले सब? ये डार्विन। याद रखिएगा साथियों, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अनुवांशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडेल। ग्रेगर जॉन मेंडेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन पौधा पर काम किया था? मटर के पौधा पर। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन, हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। गुणसूत्र का खोज कौन किया था? वाल्डेयर। 46 क्रोमोसोम और पेयर में तैस होता है खासियों, इसको याद रखेंगे हम लोग। और एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल और टेटम। खून का रंग लाल जो होता है हेमोग्लोबिन के कारण, खास करके ये O2 के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हेमोग्लोबिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत में। याद रखिएगा, हिपेरिन नामक प्रोटीन कहां पर? यकृत में। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहां पर? यह प्लीहा में, एस्प्लीन में। जब किसी को डेंगू बुखार लगता है उसमें प्लेटलेट्स काफी संख्या में घट जाती है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ का पहला अवस्था ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। बहुत इंपॉर्टेंट है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को। ब्लड बैंक किसको कहलाता है? प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह या श्मशान घाट किसको कहलाता है? प्लीहा। रेड ब्लड सेल्स, क्या बोले? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। क्या बोले? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ, 4 प्रकार का। एक होता है बी, ए बी और ओ। बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा। रक्त समूह की खोज किया था लैंडस्टीनर। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, कितना बार पूछा है आप गिन नहीं पाओगे, इसीलिए ये समझना हम एक रिलैक्स मूड में, जब तक एक चाय पियोगे तब तक आप इस वीडियो को देख लोगे और आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। सर्वदाता रक्त समूह होता ओ। क्या बोले? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। ओ जो है सबको दे सकता, दाता है, दाता देने वाले, सबको दे सकता। कौन? ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी, सबका लेगा। ए बी जो है सबको ले सकता है, ओ जो है सबको दे सकता है। RH फैक्टर का संबंध है रक्त से। देखिएगा RH फैक्टर कहां है? रक्त से। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि। क्या बोले? एड्रिनल ग्रंथि। रक्तचाप को नियंत्रण करने में कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। आप देखिएगा किडनी अगर किसी का खराब हो जाता है तो डायलिसिस मशीन पर रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायलिसिस। इसीलिए साथियों यहाँ पर जगह दिया है, रक्त के शुद्धिकरण को क्या कहलाता है? डायलिसिस। बहुत अच्छा। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। आप देखिएगा मूत्र का रंग जो है खास करके पीला, बार बार पूछा जाता है। पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। क्या बोले? यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का रंग पीला। मूत्र का रंग जो है पीला किसके कारण? यूरोक्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वृक्क किडनी का भार होता है लगभग 150 ग्राम। क्या बोले? और किडनी की इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या बोले? नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन, NEPHRON, क्या बोले, नेफ्रॉन। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन और तंत्रिका की इकाई को न्यूरॉन। जो बार बार मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी, आप देखिएगा गुर्दा में जो पथरी बन जाता है लोगों में, वो कौन सी का बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बोले, कैल्शियम ऑक्जेलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम ऑक्जेलेट। रक्त एक है विलियन, कैसा है, क्षारीय। क्या है, क्षारीय। आप जानते हो पीएच स्केल पर 0 से 14 तक डिजिट होता है। 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीय, 7 उदासीन, 7 से ऊपर क्षारीय। आप जानते हो रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4, इसीलिए क्या होता है, ये क्षारीय होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमेनोमीटर। क्या बोले, रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है, स्फेग्नोमेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, आपको लगेगा खुआ है, अरे बर्फी से भी अच्छा मजा आएगा। आप थोड़ा देखने का प्रयास तो करें, अंतिम तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपसे मेरा गुजारिश है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है पेसमेकर के द्वारा। क्या बोले, पेसमेकर। जार्विक सेवन, एनसीईआरटी में अच्छा तरीका से जार्विक सेवन क्या है, कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट। जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय। पित्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त जो होता है, अब पित्त कहां से स्रावित होता है, लीवर से। लीवर से, लीवर यानी यकृत। यकृत, क्या बोले, लीवर से, यकृत से। यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg, 1.5 kg, याद रखिएगा इसको। पित्त स्रावित होता है यकृत से। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भविष्य के लिए यकृत में विटामिन कौन सा रहता है भंडारित, ये है आपको विटामिन ए। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। फिर अगर आया कि फंजा यानी कवक, अगर हम कवक का अध्ययन का बात करें तो क्या होगा, माइकोलॉजी। क्या बोले, माइकोलॉजी, MYCOLOGY, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है इस्पात में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है कहां पर, इस्पात में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु है गैसों का मिश्रण। आप जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, सभी प्रकार का गैस रहता है साथियों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रहता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल, बार बार पूछा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रा का दूरी का, किसका इकाई है, दूरी का, बहुत इंपॉर्टेंट जो है। जड़ों का रूपांतरण होता है मूली और गाजर। आप जानते हैं कि आलू तना है ना, आलू, हल्दी, अदरक ये सब तना है, जबकि मूली, गाजर ये सब क्या है, जड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या बोले, हाँ, मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी। क्या बोले, पिट्यूटरी सभी ग्लैंड पर ये नियंत्रण करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। आप देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड पाया कहाँ जाता है, ब्रेन में, इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और सबसे छोटा ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, लीवर, यकृत। उसी से पीत रस यानी बाइल जूस स्रावित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखा जाता है। प्रमुख वंशानुगत दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, वर्णनता और हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों का वाहक जो है खास करके महिला होती है, स्त्री होती है, याद रखिएगा। और कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरा में कोई अंतर जो है समझ में नहीं आता है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल, अलगी और फंजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टैलिन। क्या होता है, लार। भोजन में पाचन कहां से प्रारंभ होता है, माउथ में। माउथ में सिलेवरी ग्लैंड पाया जाता है, सिलेवरी ग्लैंड से सिलेवा स्रावित होता है। उसी में खास करके लार जो होता है सिलेवा, उसमें टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है माउथ में। माउथ में देखिएगा कि दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 32 दांत होते हैं और दूध का दांत 20 होता है साथियों। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत के इलियम में। अंतिम रूप से पचे भोजन का अवशोषण कहाँ हो जाता है, पचता है छोटी आंत में ही, और छोटी आंत के इलियम में अंतिम रूप से पाचन समाप्त हो जाता है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होता है 22, कहीं कहीं साथियों 20 भी मिलने के लिए देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मूल रूप से 22। जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रेनलिन, एड्रेनल को ही एड्रेनलिन कहा जाता है इसको, जीवन रक्षक। खास करके इसे लरो या उरो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहा जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधे की मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्ती को ही प्लांट का रसोई घर कहा जाता है। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होता है जिससे हम लोग रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। हम जानते हैं कि लाइसोसोम में 24 प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है। अगर किसी प्रकार का सेल में कोई व्यवधान होता है, वो क्या करता है, सेल का ऑर्गन को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। 24 प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ बड़ा से बड़ा एग्जाम में। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम। क्या बोले, प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन का निर्माण। इसका खुद पैलेडे ने किया था। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, वही बात राइबोसोम। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है, जीन। क्या बोले, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जीन क्या करता है, माता पिता के गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में समावेश करने का काम करता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। मूत्र का रंग पीला किसके कारण, यूरोक्रोम। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में जरूर छपेगा। मूत्र का रंग पीला किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। मानव शरीर में प्रचुर पाया जाता है ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। गुणसूत्र क्रोमोसोम का खोज कौन किया था, वाल्डेयर। 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 46। लेकिन पेयर में कितना होता है, 23। आप सभी आदमी जानते हैं पेयर में 23। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। क्या बोले, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या होता है, माइकोप्लाज्मा गिलिसेप्टिकम। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे देखते हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। NEURON। तंत्रिका की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है साथियों, डीएनए। याद रखिएगा, डीएनए के खंड, या अगर आप मानते डीएनए का सीरीज है, इसी को खंड का अगर हम काट देंगे, इसके प्रत्येक खंड को क्या कहते हैं, जीन। धन्यवाद साथियों। इस प्रकार से हम आप लोगों के बीच 100 साइंस के सीरीज को चर्चा किए। हम पुनः अगले सेशन में पुनः फिर 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे साथियों। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।